स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में। पिछली कक्षा में जो हम व्यंजन टॉपिक पर बात किए थे, तो व्यंजन टॉपिक के बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। तो आई वर्ण विच्छेद। तो आइए हम टॉपिक का शुरुआत करते हैं वर्ण विच्छेद से। आइए हम वर्ण विच्छेद पर चर्चा करते हैं। स्वर और व्यंजन को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसा कि हम भी हैं, आप देख सकते हैं, स्वर व्यंजन को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसका दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, शब्द के रचना को समझने के लिए जिन वर्णों को अलग अलग दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कोई शब्द है जिसमें स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है, जब उसका हम विच्छेद कर देते हैं तो उसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में लिखा है, शब्द के रचना को समझने के लिए वर्णों को अलग अलग दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अभी हम आपको ये बताएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एक नोट है कि जैसे जब कोई अकेला व्यंजन बोला जाता है या लिखा जाता है, उसमें जो लास्ट का उच्चारण निकलता है वो ध्वनि होती है। इसको भी हम समझते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कोई हमने ये लिखा है व्यंजन, तो व्यंजन कोई मैं शब्द लेता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने शब्द ले लिया कमल। जैसे मैंने कमल लिया, अब इसको हम जब इसका स्वर और व्यंजन को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ते हैं, देखिए। जैसे कमल है तो का लिखेंगे, का लिखे, का पे हलंत लगाएंगे, और जैसे हलंत लगाएंगे तो मेरा स्वर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। आ लिख दिए। अब इसी प्रकार जब माँ को हम लिखेंगे तो माँ लिखे और इसके नीचे हलंत लगाए, फिर छोटा आ लिखे, फिर इसी प्रकार का ला लिखेंगे और इस पे हलंत लगाएंगे और छोटा आ। तो ये हो गया। अब ये देखिए, मेरा ये तो हो गया व्यंजन, और ये जो छोटा है ये क्या हो गया, स्वर हो गया, और ये माँ क्या हो गया, व्यंजन हो गया, और जो छोटा आ है ये हो गया, स्वर हो गया। इसी प्रकार जो इधर ये ला लिखा है, ला क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया, और छोटा आ स्वर हो गया। अगर इसको हम पूरे को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, कमल। और इसका जब हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं तो इसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा ये मात्रा देख लेते हैं। तो मात्रा देखने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे बहुत छोटी बात है कि रा पे जो बड़ा उ का मात्रा लगता है वो कैसे लगता है, और रा पे जो छोटा उ का मात्रा लगता है वो कैसे लगता है। तो रा पे जो बड़ा उ का मात्रा लगता है, आप जब लगाना तो जैसे हमने ये लिखा रा लिखा, और इस पे बीच में जाके ऐसे करना है, वो हो गया बड़ा उ का मात्रा। हम आपको साफ साफ लिख दिए यहाँ पे। और जब छोटा उ का मात्रा लगाना तो रा लिख के इसको हम नीचे ले जाते हैं, इस तरह से रा लिखते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी समय। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा बड़ा उ के मात्रा में, तो इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा, जैसे लिख सकते हैं रूस। रूस हो गया, रूस हो गया। और दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे हो गया रूम, आप लिख सकते हैं रूम हो गया। इसी प्रकार इसका देख लेते हैं, रा में जो होता है, रा का क्या हो गया, जैसे हम लिख सकते हैं इसका, आप एग्जांपल लिख सकते हैं रुकावट, जैसे लिख सकते हैं। इसका लिख सकते हैं एग्जांपल क्या हो गया, रुकावट। रुकावट हो गया। और आप रुपया भी सुने होंगे, ये छोटा उ का एग्जाम्पल है। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। का में जो रा लगता है, जब का में हम रा लगाते हैं, इस प्रकार का रा लगाते हैं, तो वो आधा का काम करता है, और रा जो ये लगता है ये पूरा होता है। जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि स्कंधा के जो राजा थे बाली, जब वो किसी के सामने युद्ध के लिए प्रस्तुत होते थे तो वो आधा बल उसका ले लेते थे जिसके सामने जाते थे। तो रा सिर्फ ऐसे ही काम कर रहा है, उसी हिसाब से कि जिसके जहां जाता है उसको आधा करके स्वयं को पूरा शो करता है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल आपको अभी बता रहे हैं। जैसे हमने लिख लिया, इसका एग्जाम्पल आप देखें,
तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्रम, क्रम मैंने लिखा, अब इसका भी वर्ण विच्छेद आपको जानना जरूरी है। तो क्रम का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा। अब जैसे का आधा यहाँ पर लिखा है तो ये पहले ही आधा है, इसका कोई स्वर होगा नहीं। लेकिन रा का क्या है, रा यहाँ पे क्या लिखा है, पूरा है, तो रा का तो स्वर होगा। तो हम इसको लिखते हैं रा, और रा के आगे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, माँ, और माँ में भी स्वर है, तो ये हो गया माँ। अगर क्रम का देखेंगे वर्ण विच्छेद तो यही होगा। अब ये देख लेते हैं और क्या है। जब हम का के ऊपर रा लगाते हैं तो ये क्या करता है, का तो पूरा रहता है लेकिन रा आधा हो जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा हम समझ लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल। इसे जैसे हम देख सकते हैं क्रम, कर्म जो होता है, कर्म, ये इसका एग्जाम्पल है। इसको भी हम वर्ण विच्छेद करके आपको बता ही दे रहे हैं। इसमें का क्या है, पूरा है, तो का पूरा है तो इसमें स्वर होगा, तो स्वर क्या है, छोटा आ है। और इसमें क्या है, फिर क्या आ गया, रा क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा आपका, तो रा हो गया। और फिर क्या है, माँ पूरा है तो माँ, ये हो गया क्रम। अब ये जो तीसरा आपका लिखा है कृ, तो ये तो होता है, जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका एग्जांपल आपको यहीं पे हम समझा देते हैं। जैसे कृषक, कृषक हो गया, कृषक का वर्ण विच्छेद आप करोगे तो ये वर्ण विच्छेद इसका करोगे तो आपको दिखेगा ये का भी आधा है, और ये जो स्वर अपना ऋण दिया है ये पूरा है, तो का को तो आधा हो गया आपका, का आधा हो गया। लेकिन ये क्या है, ऋण हो गया। इसके बाद आपको क्या यहाँ करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पेट चिरवा सा हो गया, आ हो गया, और इसके बाद क्या है आपका, फिर का आ गया, तो यहाँ पे का लिख के हलंत लगा के आ लिख देंगे। ठीक है, ये आपका बता। अब इसमें जिस व्यंजन में खड़ा डंडा होता है, जैसे ये का था खड़ा डंडा, तो उसमें हमने रा का प्रयोग इस तरीके से कर लिया। लेकिन जो टेढ़ा और गोल होता है उसमें हम कैसे करेंगे रा का प्रयोग, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार लिख के, छोटा सा देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम ऐसे जैसे देखेंगे, देख लीजिए आप लोग, यहाँ हम लिखते हैं जैसे डा लिखिए। अब इसमें रा लगाएंगे तो इस तरीके का रा लगता है। ठीक है, जैसे मान लो गोल कोई शब्द है उस पे हम लगाएंगे, ये ठा हो गया, और ठा में लगाएंगे तो इस तरीके का लगेगा। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए हम टा है कोई, टा में लगाते हैं तो इस तरीके का लगेगा। ठीक है, अब ये छोटी छोटी जो बातें थी हमने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे जो संयुक्त होते हैं उसके बारे में। तो संयुक्त जो अपना है, पहला क्या है, छा है, तो छा किससे बनता है, का से बनता है, प्लस सा रहता है पेड़ चिरवा, और प्लस आ होता है। ये हम कल आपको क्लास में बताए थे संयुक्त व्यंजन के बारे में। यहाँ हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो जब इसका वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो जो छा लिखा है इसको हम पहले लिखेंगे आधा का, और जब आधा का लिख दिए और इसमें पूरा पेट चिरवा सा होता है, जो पूरा पेट चिरवा सा है उसको आधा लिखेंगे, तो उसके बाद हम लगा देते हैं स्वर। इसी प्रकार त्रा का किया गया है, इसी प्रकार ज्ञा का किया गया है, इसी प्रकार स्रा का किया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा के उसको हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए हम संयुक्त पे जो बात कर रहे थे उसे बता देते हैं। जैसे संयुक्त का एक होता है एग्जाम्पल हम लेते हैं संयुक्त का, तो जैसे हमने लिखा सम्मान, एक लिख लिया मैंने सम्मान, दूसरा मैंने एक और लिख लिया विद्यालय लिख लिया, एक और हम ले लेते हैं, चलो त्रिशूल ले लेते हैं। ठीक है, त्रिशूल ले ले। अब सम्मान का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप देखिए क्या होगा सम्मान का वर्ण विच्छेद। इसमें हम लिखेंगे सा, तो सा तो पूरा है, तो इसको अगर मुझे व्यंजन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हलंत लगाएंगे इसके सामने। फिर आपका आ जाएगा छोटा आ, और माँ तो वैसे आधा है तो वो व्यंजन है ही, तो माँ लिख देंगे, माँ के नीचे हलंत, फिर माँ लिखेंगे, और माँ पे देखिए यहाँ बड़ा आ का मात्रा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बड़ा आ लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे, ना के नीचे हलंत लगाएंगे और आ ऐड कर देंगे।
तो ये तो हो गया सम्मान का आपका वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार हम विद्यालय के बारे में बात करते हैं। तो विद्यालय का आप देख लीजिए 2 बनेगा, और ये दोनों हम बता रहे हैं आपको। एक तो आप बना सकते हैं वा लिखेंगे, हलंत लगाए प्लस छोटी ई, छोटी इसलिए लगाए क्योंकि छोटी की मात्रा लगाया है, और एक हम लिखेंगे धा प्लस धा, कामा लगा दी। फिर इस पे बड़ा का मात्रा लगा है तो इस पे हम बड़ा का मात्रा लगाए। फिर ला है आपका, और ला के बाद इस पे हलंत लगा के छोटा लगाएंगे, और फिर या है। एक तो ये हो गया, लेकिन ये अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन एग्जाम में सही माना जाता है। तो हम वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं, तो इसको ये जो धा है ये क्या है, 2 शब्द से बना है। तो हम दूसरा देख लेते हैं कैसा इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका हुआ छोटी ई, और जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो इसको तोड़ के बताएंगे वहां पे। अब ये धा जो बनता है आपको यहाँ हम थोड़ा सा लिख ही देते हैं, दा और प्लस या से बनता है। इसमें दा आधा होता है और या पूरा होता है। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे लिख रहे हैं। दा लिख लिए, या लिख लिए, ठीक है। अब या जो पूरा था इस पे हलंत लगाएंगे और बड़ा था, बस इन दोनों में यही इतना छोटा सा अंतर है, यही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी दोनों सेम ही है। अरे यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, इस पे भी आपको हलंत वा पे भी लगाना है, थोड़ा सा वा पे भी हलंत लगा लीजिएगा। अब हम त्रिशूल पे देखते हैं, त्रिशूल का वर्ण विच्छेद इसका भी 2 ही होगा। एक तो हो गया आपका त्रा लिखोगे, छोटी ई हो गई, त्रा पे आपको हलंत लगाना है प्लस सा, सा पे आप हलंत लगाएंगे और इसको बड़ा वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ला, ला पर हलंत लगाएंगे और इसको छोटा आ लिखेंगे। एक तो ये बन गया, लेकिन त्रा शब्द भी हम आपको वहां बताए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हम इसको संयुक्त व्यंजन में भी पढ़ाए थे और यहाँ भी इसको तोड़कर बताएंगे। तो त्रा को कैसे हम लिख सकते हैं, अब ये देख लेते हैं एक बार इसको। ता पे हमने हलंत लगा दिया क्योंकि ये आधा है वहां पे, और रा पूरा है तो रा पे हलंत लगा के हम क्या लिखेंगे, छोटा आ लिखेंगे। और फिर तलब्बी सा होगा, इस पे हलंत लगाएंगे और बड़ा ऊ लिखेंगे, और ला पे हलंत लगा के आ लिखेंगे। इस प्रकार विद्यालय और त्रिशूल का हमने आपको 2-2 वर्ण विच्छेद करके बताया है। आप लोगों को हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब एक बचा है अनुस्वर का वर्ण विच्छेद, तो उस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वर्ण विच्छेद पे चर्चा करते हैं, इसका विच्छेद वर्ण विच्छेद। तो इसका वर्ण विच्छेद समझने के लिए हम आपको पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे इसका वर्ण विच्छेद का मैंने एग्जाम्पल लिख लिया पंप। अब पंप है, जब कोई स्वर या व्यंजन, जैसे ये आपका व्यंजन हो गया, इसके ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसके बाद का जो अक्षर होगा स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में आता है, तो ये बिंदी हट के उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर आ जाएगा। मतलब हम कहना चाहते हैं कि जब ये पा जो है, पा पे अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। पा के ऊपर जो बिंदी लगी है, इसके बाद जो ये वर्ण आया है या अक्षर आया है, दूसरा जो वर्ण और अक्षर ये आया है पा, अब ये हमें देखना है कि स्पर्श व्यंजन का है या वर्गीय व्यंजन का है कि नहीं। अगर है तो इसी वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा, 5वां वर्ण होगा, उसी को हम इस बिंदी को हटा के बीच में ऐड कर देंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो हम देखते हैं अब इसका वर्ण विच्छेद करके। जैसे अब देखिए, हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था जो पा वर्ग में कि स्पर्श वर्ग में 5 हैं, तो 5 में का वर्ग बताया था, चा वर्ग बताया था,
टा वर्ग बताया था और पा वर्ग बताया था और ता वर्ग बताया था। तो ये स्पर्श व्यंजन में है, तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा होगा, हम गिन लेते हैं पांचवा वर्ण। तो पा, फा, बा, भा, मा, मतलब पा वर्ग का पांचवा वर्ण जो होगा क्या होगा, वो मा होगा। तो ये जो हम ऐसे लिखे हैं, अब इसका बिंदी हटा के हम क्या कर देंगे, पा आधा मा और पा, ये क्या हो गया, पंप है। अब वर्ण विच्छेद में एक चीज और आती है, मान लिया हम यहाँ पे एक और आपको इसी में समझा देते हैं। जैसे हमने ले लिया दंत, दंत ले लिया। अब ये दंत हम देखेंगे कि दंत के ऊपर जो दा के ऊपर बिंदी लगी हुई है, उसके बाद का जो अक्षर आ रहा है, ता आ रहा है, ये स्पर्श व्यंजन का है या नहीं है। अगर है तो ता वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा वो ता के पहले ही लग जाएगा। तो हम देखते हैं ता वर्ग स्पर्श व्यंजन का है, तो ता का हम देख लेते हैं, ता, था, दा, धा, ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बिंदी हटके यहाँ पे दंत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो स्पर्श व्यंजन में नहीं आते हैं। जैसे हमने लिख दिया, एग्जाम्पल लिख के आपको समझा दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिख के आपको समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया हंस। अब हंस हमने लिख दिया, जब कोई व्यंजन या वर्ण जिसके ऊपर बिंदी है और वो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उसका उसी हिसाब से विच्छेद वर्ण विच्छेद कर देंगे। जैसे हमने देखा कि हा के ऊपर तो यहाँ बिंदी है, अब हा के बाद जो वर्ण आ रहा है ये कौन सा है, सा। अब सा हम देखेंगे कि है, आता है स्पर्श में, नहीं, सा नहीं आता है, स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था सा किसमें आएगा, सा, पेट चिरवा सा और हा, ये हमने आपको पढ़ाया था कि ये आपका आएगा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन में आता है। तो ये सा नहीं है, तो इसका हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये सीधा हंस का वर्ण विच्छेद करते हैं। हम आपको यही दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो हम हा लिखेंगे और इस पे लगाएंगे हलंत, और ये जो आपका है अंगा आ जाएगा, और जब हम सा को लिखेंगे तो सा आ गया और सा पे हलंत लगा दिया और फिर लिख देंगे हा। ये हो गया हंस। हंस इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं, थोड़ा सा एक चीज और हम कंफर्म करा दे रहे हैं आपको इसी वक्त, तो इसको मिटा के हम आपको समझा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जितने व्यंजन होते हैं उतने स्वर भी होते हैं। इस पे इतिहासकार जो विद्वान हैं उनका कुछ मत है इस पे। कुछ लोग जैसे जो जितने व्यंजन होते हैं उतने स्वर होते हैं कहते हैं, मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने लिखा कमल। अब कमल का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप देख लीजिए, का हो गया, का पर हलंत लगाया, छोटा आ लिखा, फिर माँ लिखा, माँ पर हलंत लगाया, छोटा आ लिखा, फिर इसी प्रकार ला हो गया, ला पे हलंत लगाए और छोटा आ लिखा। अब जो विद्वान इसे मानते हैं कि जितने व्यंजन होते हैं उतने स्वर भी होते हैं, तो हम गिन लेते हैं। अब ये हो गया मेरा तो पहला व्यंजन, ये हो गया एक व्यंजन, दूसरा व्यंजन ये हो गया और तीसरा व्यंजन ये हो गया। अब हम देख लेते हैं स्वर भी उतने ही हैं, तो स्वर हम देख लेते हैं उतने हैं कि नहीं। अब स्वर भी पहला तो ये हो गया, आपका पहला स्वर ये हो गया भाई, और दूसरा स्वर ये हो गया और तीसरा स्वर ये हो गया। तो जो इतिहासकार ये मानते हैं कि जितने व्यंजन होते हैं उतने स्वर हैं, तो वो सही है एक तरफ से। लेकिन जब हम शब्द लिखते हैं तो उसमें कुछ इतिहासकार जो आए वो इसे भी सही मानते हैं। जैसे हमने लिख लिया, दो शब्द लिख लेते हैं और एग्जाम्पल के लिए। एक हमने लिख लिया लिए, और ले को इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों शब्द सही हैं, लेकिन अब इसको जो वर्ण विच्छेद पढ़ा रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। अब इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे,
ले का, तो इसका वर्ण विच्छेद आप एक बार देख लीजिए, हम थोड़ा सा ही बता दे रहे हैं आपको। इसका जैसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो ला हो गया, छोटी ई हो गई, और या हो गया, और ये हो गई। ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद तो हुआ, तो इसमें हम गिन लेते हैं। तो ये तो पहला आपका हो गया व्यंजन, और ये हो गया दूसरा व्यंजन, और उसमें पहला स्वर ये हो गया, और दूसरा स्वर कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये तो मानता है इस बात को कि जितने व्यंजन होते हैं उतने स्वर भी होते हैं। लेकिन इस पे हम अप्लाई करके एक बार और देख लेते हैं कि ये भी मानता है इस बात को। तो जब हम इसको लिखेंगे तो आप देखिए कैसे इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। जब हम तो वर्ण विच्छेद इसका हम करते हैं, तो ये ला हो गया, ला पर हलंत लगाएंगे, और ये हो गया आपका छोटी ई। और अब ये देखिए, ये तो आपका क्या है, स्वर है, तो इसको हम सीधे ऐसे लिख देते हैं। तो जो विद्वान इस मत से संबंधित नहीं थे, मतलब इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, जितने व्यंजन होते हैं उतने स्वर भी होते हैं, तो वो ये वाले विद्वान थे। जैसे हमने लिखा लिए, तो इसमें देखिए उतना ही व्यंजन और स्वर नहीं है। व्यंजन अपना हो गया ये पहला, अब इसके बाद कोई व्यंजन है नहीं, और स्वर इसमें कौन कौन से हैं, तो ये छोटी ई स्वर हो गया, और ये स्वर हो गया। तो इसमें एक व्यंजन है और दो स्वर है। इस प्रकार से जो वर्ण विच्छेद हमने टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे, इसमें इसके बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं इसी में, वर्ण विच्छेद से शब्द का निर्माण। वर्ण विच्छेद से शब्द का निर्माण अब देखते हैं ये क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसी पे थोड़ा सा में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया, अब जैसे मैंने लिखा मैंने का, छोटा आ, फिर मैंने लिख दिया माँ, छोटा आ, फिर मैंने लिख दिया ला, हलंत छोटा आ। अब क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको ऐसे वर्ण विच्छेद करके दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा शब्द इससे बन रहा है। तो अब आपको अगर वर्ण विच्छेद आता होगा तो आप बता पाएंगे कि इससे कमल बन रहा है। जैसे हमने का और आ को मिलाया, तो यहाँ एक बार देख लीजिए आप, का और आ को जब मिलाएंगे, दोनों को हम मिलाए तो ये क्या बन गया, का बन गया। इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा। इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, कमल। वर्ण विच्छेद से संबंधित जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उस पर चर्चा कर लिया है। तो हम आपको मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जो आपकी क्लास होगी वो होगा शब्दकोश। शब्दकोश, इसके बारे में बात करेंगे जब अगली क्लास में मिलेंगे। आप लोग से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और मिलेंगे शब्दकोश के साथ। तब तक हम आपसे लेते हैं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।